फेस्टिव सीजन आ चुका है और हमारे देश में फेस्टिव सीजन को खरीदारी करने के लिए सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। बाजार तमाम तरह के ऑफर्स से भरे हुए हैं। रियल एस्टेट बाजार भी इस वक्त तमाम ऑफर्स के साथ बायर्स की तरफ उम्मीदों भरी नजरों से देख रहा है। लेकिन सवाल यह कि क्या ये फेस्टिव सीजन इस सेक्टर को मंदी से निजात दिला पाएगा जो एक लंबे वक्त से इस सेक्टर में पैर पसारे बैठी है, और क्या आपको सिर्फ इन ऑफर्स के भरोसे ही अपने आशियाने के लिए इन्वेस्ट कर देना चाहिए? जानते हैं इस रिपोर्ट में। रियल एस्टेट सेक्टर फेस्टिव सीजन का फायदा उठाने के लिए गिफ्ट्स की बौछार करने को तैयार है। आप भी घर खरीदने के इस मौके को भुना सकते हैं और बेहतरीन डील हासिल कर सकते हैं। इस फेस्टिवल सीजन गुलशन होम्स अपने एक प्रोजेक्ट इकेबाना के ऊपर स्कीम लेकर आ रहे हैं कस्टमर के लिए कि कुछ वैरायटी ऑफ फ्लैट्स हैं जिसके अंदर हम उनको मॉड्यूलर किचन और कबर्ड्स दे रहे हैं। तो वो सिर्फ एक छोटे टाइम के लिए इस फेस्टिवल सीजन के लिए एक स्कीम वैलिड है। बस ध्यान इतना रखना है कि आप घर खरीदने जा रहे हैं, कोई गिफ्ट खरीदने नहीं। समझदार ग्राहकों के लिए डिस्काउंट नहीं, डील घर खरीदने का पैमाना होना चाहिए। फेस्टिवल सीजन में हमारा सबसे बड़ा ऑफर इस बार यह है कि जेएम अरोमा जो प्रोजेक्ट हमने 3 साल में कंप्लीट किया है, एग्जैक्टली 3 साल में, और उसमें जो फैसिलिटीज़ और जिस तरह कंस्ट्रक्शन हमने किया है वो कंस्ट्रक्शन और फैसिलिटीज़ हमारी तरफ से हर एक प्रोबेबल होम बायर के लिए एक ऑफर है कि उस तरह का कंस्ट्रक्शन और टाइमली पोजीशन ये हम अपने आप को शोकेस करना चाहते हैं मार्केट में इस बार। फेस्टिव सीजन बेहतर सेंटीमेंट्स को बुलाने का जरिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल की दूसरी छमाही यानी जब दिवाली, दशहरा, क्रिसमस आते हैं और पहली छमाही जब कोई खास त्योहार नहीं होते, दोनों छमाही में घरों की बिक्री अमूमन बराबर होती है। रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2014 के बीच पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च में सबसे ज्यादा 27% घरों की बिक्री हुई है। साल की आखिरी छमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर के दरमियान घरों की बिक्री का आंकड़ा 25% रहा है। यानी फेस्टिव सीजन में ग्राहकों के हाथ अकेले डिस्काउंट के बूते कुछ नहीं आने वाला। घरों की कीमतें अपने न्यूनतम स्तर पर चल रही हैं और उनमें किसी तरह की कटौती करना अब मुमकिन नहीं है। पिछले 2 फेस्टिव सीजन फ्लॉप हो जाने के बाद इस साल तो ज्यादातर डेवलपर्स अपनी मार्केटिंग कॉस्ट में 10 से 20% तक कटौती करने को तैयार हैं। डेवलपर्स का भी कहना है कि अब केवल स्कीम्स के नाम बदलकर ग्राहकों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। हमने जो कमिटमेंट उनके साथ की है, इस लोकेशन में उनको टाइम से डिलीवरी देंगे। और जहाँ तक क्लैरिटी ये कि रियल एस्टेट बढ़ेगा घटेगा, उसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये राइट टाइम है। उनको जल्द से जल्द कुछ सोचना चाहिए क्योंकि कई बार अच्छी चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। मेरे ख्याल से इस बार मार्केट सेंटीमेंट अच्छे होंगे और इस बार लोग निकलेंगे और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, जो कि हॉटेस्ट इन्वेस्टमेंट आजकल मान जाती है रियल एस्टेट की है। तो इन्वेस्टर्स भी और एंड कस्टमर भी इस फेस्टिवल सीजन में मेनली नवरात्रा में इन्वेस्ट करेंगे। कीमतों में कटौती हुए बगैर रियल एस्टेट के हालात बदलने के आसार नहीं है। आरबीआई की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक घरों के दाम इतने ज्यादा हैं कि ग्राहकों के लिए उन्हें खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। देश भर में लगातार बिना बिके मकानों की गिनती बढ़ती जा रही है और नए लॉन्च घटते जा रहे हैं। देश भर में 4 साल तक घर बेचने लायक स्टॉक है और डेवलपर्स आरबीआई से तो उम्मीद करते हैं कि वो रेट कट करें, लेकिन खुद दाम घटाने को तैयार नहीं है। 8 शहरों में बिना बिके घरों की तादाद 7 लाख तक जा पहुंची है। ऐसे में फ्री बीज डील खत्म करने में मददगार हो तो सकते हैं, लेकिन आखिर में लोग क्वालिटी, लोकेशन, सुविधाओं को देखकर ही घर खरीदते हैं। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, समाचार प्लस।